होता है, लेकिन हर्षदा के पास चला जाए समझने के लिए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। बिस्लरी नहीं बिक रही? नहीं, फाइनली अब टाटा तो नहीं खरीद रहा है। अब वो और कोई आके खरीदता है तो बात अलग है, लेकिन जो काफ़ी समय से बातचीत चल रही थी टाटा कंज्यूमर और साथ ही साथ बिस्लरी की, वो दरअसल अब स्क्रैप हो चुकी है। ये टाटा कंज्यूमर ने इनफैक्ट फ्राइडे शाम को एक प्रेस रिलीज एक्सचेंजेस के साथ शेयर की, जहां पर उन्होंने कहा है कि जो नेगोशिएशंस थे बिस्लरी के साथ पोटेंशियल एक्विजिशन के लिए, उस पर विराम लग गया है। कोई डेफिनेटिव या फिर बाइंडिंग अग्रीमेंट इन्होंने बिस्लरी के साथ साइन नहीं किया है। तो जो खबरें पहले थी कि बातचीत होगी, शायद डील पक्की होती हुई दिखाई देगी, मेरे ख्याल में वो अंतिम दौर में आकर डील थमती हुई दिखाई दी है। तो ये एक सेटबैक रहेगा टाटा कंज्यूमर के लिए, क्योंकि अगर ये डील्स हो जाती तो टाटा कंज्यूमर बिगेस्ट प्लेयर रहता दरअसल ओवरऑल वाटर सेगमेंट में, भारत में ब्रांडेड वाटर सेगमेंट में। दूसरी तरफ जीएमआर एयरपोर्ट बोर्ड बैठक हुई थी फ्राइडे को ही, और यहाँ पर 2,900 करोड़ का फंड रेज की अनुमति आई है। एफसीसी 20 के जरिए फंड रेज किया जाएगा। बेसिकली एयरपोर्ट पेपारिस से दरअसल ये फंड रेज हो रहा है, वो एफसीसी 20 को सब्सक्राइब कर रहे हैं। साथ ही साथ जो कंपनी का अनलिस्टेड एयरपोर्ट प्लेटफॉर्म था, जिसे गैल या फिर जीएमआर एयरपोर्ट लिमिटेड के नाम से जानते थे, वो इस लिस्टेड एंटिटी का अब हिस्सा बनता हुआ दिखाई देगा। तो वो दरअसल कंपनी ने डील पूरी करने का अनाउंस किया है। तो ये फिलहाल जीएमआर एयरपोर्ट रेडार पर, और स्टॉक पे आपको याद होगा पिछले हफ्ते अच्छी खासा इंटरेस्ट देखने को मिला था इस उम्मीद में कि कुछ फंड रेज करेंगे। टोरेंट फार्मा की तरफ से एक अपडेट आया है कि यूएस एफडीए ने इनको 483 फॉर्म जारी किया है एक ऑब्जर्वेशन के साथ। इनका जो ऑन्कोलॉजी सेगमेंट फैसिलिटी है, ओरल ऑन्कोलॉजी सेगमेंट, उसमें दरअसल ये जांच हुई मार्च 13 से 17 के बीच, और एक ऑब्जर्वेशन आया है। पहले प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन इस एंटिटी का हो चुका है। कंपनी ऑफ कोर्स स्टिपुलेटेड टाइमलाइन में इनको जवाब भी देती हुई नजर आएगी। नवीन फ्लोरिन के लिए एक अपडेट है कि बोर्ड ने अप्रूव कर दिया 450 करोड़ का कैपेक्स। दरअसल कंपनी एक नई कैपेसिटी दहेज में लॉन्च करती हुई दिखाई देगी, नवीन फ्लोरिन एडवांस साइंस सिस्टम लिमिटेड के चलते। हेवल्स ने भी अपडेट दिया है कि इन्होंने अनाउंस किया था एजीएम के आसपास कि एक नया प्लांट कमीशन करने वाले हैं। तो वहाँ पर कमर्शियल प्रोडक्शन अपनी एसी प्लांट का जो श्री सिटी प्लांट है वहाँ पर शुरू हो चुका है 17 तारीख ऑनवर्ड्स। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो रेडार पर रहेंगे, और आरवीएनएल भी आज कैश मार्केट में रेडार पर रहेगा, क्योंकि इनके हाथ दरअसल एक 1081 करोड़ का ऑर्डर लग रहा है, 88 करोड़ का, बेग योर पार्डन, L1 बिडर साबित हुए हैं ये, तो वो भी इनके हाथ लगता हुआ दिखाई देगा। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं इस पर्टिकुलर एक ऑर्डर में। ओके, अच्छा, आज इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस और जीएनएफसी वायदा के कर्ब में नजर आएगा आपको, ध्यान रखिएगा। फिनो बैन में दोनों स्टॉक्स। क्विकली एक काम कर रहा हूं, छोटा सा ब्रेक के उस पार लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर प्लस कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज।